हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी स्मार्ट वे में। हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी दिशा और दूरी। दिशा और दूरी के अंदर 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पहला टाइप डायरेक्शंस यानी दिशाएं, दूसरा टाइप डिस्टेंस यानी दूरी, तीसरा टाइप आता है एंगल यानी कोण, और चौथा टाइप शैडो यानी परछाई। ये 4 टाइप हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्शन और डिस्टेंस के अंदर आते हैं। अब हम चलेंगे कि भाई दिशा कौन कौन सी होती हैं। तो 4 दिशाएं होती हैं। नॉर्थ यानी उत्तर, ईस्ट यानी पूरब, साउथ यानी दक्षिण, वेस्ट यानी पश्चिम। ये 4 दिशाएं होती हैं। अब 4 दिशाएं वो होती हैं जो इनके बीच से होकर जाती हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच से जो होकर जाती है उसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूरब। जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच से होके जाती है उसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। जो साउथ और वेस्ट से के बीच से होकर जाती है उसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, यानी साउथ वेस्ट। जो साउथ और ईस्ट के बीच से होकर जाती है उसे बोलते हैं साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। अब आते हैं, तो ये होती हैं हमारी 8 दिशाएं। अब चलते हैं पहले टाइप की तरफ, डायरेक्शन। उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे किए जाते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सीता एक बिंदु से चलना आरंभ करती है तथा उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाती है और अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है और पुनः अपने दाएं मुड़ती है और चलती है। अब उसका मुख किस दिशा में है? यानी पहले तो हमें वो डायरेक्शंस याद करनी होंगी। तो ये थी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उसने पहले बोला है कि वो एक बिंदु से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाती है। एक बिंदु मानो और उसे 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है। अब आधे लोग यहीं कंफ्यूज होते हैं। आधे बच्चे कहते हैं कि सर दायां और बायां कैसे मुड़ें? दायां बायां मुड़ने में हमें दिक्कत होती है, हम नहीं मुड़ पाते। तो अपने दोनों हाथों को एक साथ लेके आएं। ये लेफ्ट है, ये राइट है, दोनों को एक साथ लेके आएं। जिस भी डायरेक्शन में वो जा रहा हो, जैसे इसने नॉर्थ की तरफ बोला यानी ऊपर की तरफ, तो इस तरीके से जाएगा। तो यानी लेफ्ट मुड़ना होगा तो इधर मुड़ेगा और राइट मुड़ना होगा तो इधर मुड़ेगा। ऐसे ही अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हो, लेफ्ट मुड़ना हो तो इधर और राइट मुड़ना हो तो नीचे की तरफ, तो इस तरीके से आपको आसानी से पता चल जाएगा
कि लेफ्ट राइट किधर है। लेफ्ट यानी बायां और राइट यानी दायां। तो अब उसने बोला है कि अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, यानी दायां जाना है तो इधर जाना होगा और 2 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं और फिर पुनः अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, तो पुनः अपने दाएं। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख नीचे की तरफ है यानी साउथ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। वह 30 मीटर आगे चलता है और बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। अब वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है और चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो चलिए बनाते हैं। राजू उत्तर की ओर यानी ऊपर की तरफ वह 30 मीटर आगे चलता है, यानी इधर को ही हो तो वो मुंह करके खड़ा है और इधर को ही वो 30 मीटर चला और बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। तो लेफ्ट मुड़ना होगा, तो लेफ्ट ऐसे आ गए और 15 मीटर। अब आगे, अब वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, यानी दायां ये ऊपर जाएगा और कितना 50। अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है यानी राइट। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उसके सामने ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट यानी पूरब। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। एक शाम को राजा सूर्य की ओर चलना आरंभ करता है। तो बता दें कि शाम के टाइम सूर्य पश्चिम में होता है और सुबह के टाइम सूर्य पूरब में होता है। अब इसने क्या बोला है कि भाई शाम का टाइम है, राजा सूर्य की ओर चलना आरंभ करता है, यानी सूर्य किधर होगा इस बार, पश्चिम, तो वो पश्चिम की ओर चलना आरंभ करता है और चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ता है। चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ता है और पुनः दाएं मुड़ता है, दोबारा फिर दायां। कुछ दूर चलने के बाद वह फिर दाएं मुड़ता है, तो यहां से वो फिर दाएं मुड़ेगा। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है यानी साउथ, दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे पढ़ते हैं। राधिका अपने घर से दक्षिण में 50 मीटर गई। दक्षिण यानी नीचे, तो कितना गई,
50 मीटर। और फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर गई, बायां यानी लेफ्ट, तो बायां किधर जाएगी, इधर, और कितना गई है, 20 मीटर। आगे, पुनः वह उत्तर की ओर 30 मीटर गई, उत्तर यानी ऊपर, और कितना गई, 30 मीटर। दूरी का ध्यान रखना, ये 50 मीटर है तो ये 30 इससे कम होगा। अब उसका घर इस स्थान से किस दिशा में है, यानी ये उसका घर था जहां से उसने चलना आरंभ किया था, दक्षिण में है। कहाँ, यहाँ पे है इस टाइम। तो यहां से ये कौन सी दिशा में है, कैसे देखेंगे, ऐसे। तो ये कौन सी दिशा हो गई, अभी इसको ऐसे निकाल लेते हैं, यहाँ पे दिशाओं को बना के। ये कौन सी होती है, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये वेस्ट। और हमने बताया था नॉर्थ वेस्ट के बीच कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ आया कि अगर ये नहीं बता सकते तो इसको ड्रॉ कर लो, ये डायरेक्शंस बना लो, तो उसके बीच की डायरेक्शंस निकल जाएगी। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू उत्तर की ओर 20 किलोमीटर जाता है। उत्तर यानी वो यहाँ पे है कहीं, और यहाँ से कहाँ जाता है, उत्तर की ओर 20 किलोमीटर। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, यानी दायां, तो इस तरीके से, और कितना गया, 20। और फिर वह उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर जाता है। तो उत्तर पूर्व किधर है, ये यही है ना। देखो, जैसे ये डायरेक्शंस थी, तो ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट, और ये वेस्ट होता है। तो इनके बीच की डायरेक्शन ये नॉर्थ ईस्ट होती है। तो इसी तरीके से उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, तो इधर गया, और कितना गया, 10। फिर अपने दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। दायां तो इधर होगा नीचे की तरफ, और कितना गया है, 20। और फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, यानी अब दोबारा फिर से दायां इधर जा रहा है, तो नीचे की तरफ आ जाएगा दायां ऐसे। तो कितना गया, 20 किलोमीटर। और पुनः अपने बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, यानी अब इधर आ रहा है तो बायां किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, और कितना, नीचे की तरफ आए, कितना आया, 20 किलोमीटर। तो अब वो इधर जा रहा है। तो अब राजू का मुंह किस दिशा में है, ये दिशा कैसे निकालोगे, फिर से वो डायरेक्शंस इस पे ड्रॉ कर लो। तो क्या था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये बीच वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई, साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा जैसा आपसे बोले बस वैसा वैसा ही उसको ऐसे ही मोड़ते चले जाओ, जिधर बोले राइट, लेफ्ट बोले लेफ्ट, तो बस ये बनता चले जाएगा। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। सूर्योदय के समय सूर्य की ओर पीठ करके, सूर्योदय मतलब सुबह का टाइम, सनराइज, और सुबह के टाइम सूरज किस साइड होता है, पूरब।
तो उसकी तरफ क्या है, इसकी पीठ। तो प्रारंभ करते हैं, यानी इधर पीठ कर रहे हैं तो किधर चल रहा होगा, फेस पश्चिम की तरफ होगा, तो ऐसे चलेगा। कुछ समय बाद वह अपनी बाईं ओर चलती है। बायां किधर, इधर चल रहा है तो बायां नीचे। कुछ समय पश्चात वह अपने दाईं ओर, इधर आ रहा है तो दायां किधर होगा, इधर हो जाएगा। फिर बाईं ओर, तो बायां फिर से नीचे की तरफ हो जाएगा। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये दिशा हो गई साउथ, यानी दक्षिण। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसको पढ़ते हैं। इसमें कहा है टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। रीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। टीना रीना के कौन सी दिशा में है, तो बताना है। बोला है वीना के, तो पहले वीना को ले लेंगे कि भाई वीना के, ये हमने वीना मान ली कहीं पे, एक पॉइंट पे वीना को ले लिया। बोला है कि टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व, वीना का दक्षिण पूर्व किधर होगा, वीना का दक्षिण पूर्व ये होगा। और इसमें कौन है, टीना। और कितनी दूरी है ये, 75 मीटर। फिर रीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ये भी किसके है, वीना के ही। तो कितना है, दक्षिण पश्चिम किधर होगा, इधर होगा। और ये क्या है, 75 मीटर की दूरी। कौन है ये, रीना। ये था तुम्हारा साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, और ये होता है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। लास्ट में क्या पूछा है, टीना रीना के कौन सी दिशा में है। टीना रीना के, तो रीना के कौन सी दिशा में है, तो ऐसे देखो, रीना के ये किधर हो गई, पूरब, यानी ऑप्शन नंबर ए किधर है, पूरब दिशा में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए तथा इसी प्रकार सभी, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा परिवर्तन के पश्चात क्या होगी। यानी पहले तो जो दिशाएं हैं उन्हें बना लेते हैं। तो ये क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसके मध्य में नॉर्थ ईस्ट, इसके मध्य में साउथ ईस्ट, इसके मध्य में साउथ वेस्ट और इसके मध्य में नॉर्थ वेस्ट। तो अब इसने क्या बोला है कि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, यानी दक्षिण पूरब कौन सा है ये, और ये क्या हो जाए बदल के उत्तर। तो इसको भी बना लो। ये दिशाएं हो गई। अब बोला है दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, उत्तर, ये वाली दिशा क्या हो जाए, उत्तर।
तो इसको उत्तर लिख लो। आगे बोला है उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम। उत्तर पूर्व क्या है ये, तो ये क्या हो जाए, पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम बताना है। तो नॉर्थ के विपरीत क्या होता है, हमें पता है साउथ होता है। और वेस्ट के विपरीत क्या होता है, ईस्ट। ये हो गया। अब हमें बताना है दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम ये वाली दिशा है, यहाँ पे क्या है, हो गया है अब ईस्ट हो गया है। परिवर्तन के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा को क्या हो गया है, ईस्ट। यानी आंसर क्या आएगा, पूरब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, इसी टाइप के जो ये सारे टाइप मैंने दिशा से कराए हैं। दिशा से यही क्वेश्चंस इसी तरीके के बनते हैं, आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि राम दक्षिण की दिशा में मुंह करके खड़ा है तो बताइए उसका बायां हाथ किस दिशा में है। राम दक्षिण की दिशा में, अगर उसका मुंह दक्षिण की तरफ है यानी फेस किधर है, साउथ, तो उसकी पीठ किधर हो जाएगी, नॉर्थ की तरफ। बैक किधर हो जाएगी, नॉर्थ की तरफ। तो बताइए उसका बायां हाथ किधर होगा। अगर फेस इधर है तो राइट हैंड किधर होगा, इधर हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर हो जाएगा। तो ये कौन सी दिशा होती है, ईस्ट। और हमसे बायां हाथ ही पूछा है यानी लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड कौन सी दिशा में हो गया, पूरब यानी ईस्ट। ये थे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्शन से। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है। और इससे रिलेटेड पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिसको कोई भी डाउट हो वो जाके वहाँ से भी ले सकता है। कमेंट सेक्शन में हमसे जाके पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी डाउट जो इससे रिलेटेड हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए